फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो या फार्मासिस्ट तो एक जबरदस्त सरकारी नौकरी का चांस आया है। RRB फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2025। 105 पोस्ट, रेलवे जॉब और ऑफिशियल सिलेबस भी रिलीज हो गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप देख सकते हैं कि आरआरबी ने रिलीज किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन CN03 2025। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन लास्ट वीक रिलीज हुआ है अंडर पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट। पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट के अंदर आपकी फार्मासिस्ट की भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। एंट्री ग्रेड फार्मासिस्ट वैकेंसीज निकली हैं, टोटल 105। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 9 अगस्त से, और लास्ट डेट है सबमिशन की 8 सितंबर 2025। यहाँ आप देख सकते हैं कि मल्टीपल वैकेंसीज निकली हैं, टोटल 434 वैकेंसीज निकली हैं इस नोटिफिकेशन में, जिसमें कि हमारे मतलब की हैं फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड नोटिफिकेशन, जहाँ पे लेवल होगा आपका एज पर 7 CPC 5, एंड इनिशियल पे स्केल होगा 29,200। मेडिकल स्टैंडर्ड C2। एज लिमिट की बात करें तो 20 to 35 ईयर्स एज लिमिट है, एंड टोटल वैकेंसीज है आपकी 105। विजन C2 कैटेगरी का है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डी फार्म या बी फार्म होना चाहिए, प्लस आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। सो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस है, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। सो लेट्स चेक द डिटेल्स। की डेट्स की बात कर लेते हैं। आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जुलाई 23 to 26 ऑफ 25 में। शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जो कि अभी आपने देखा। उसमें सिर्फ आपकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, कब से क्लोज हो रही है, एंड कितनी वैकेंसीज निकली हैं, बस इतनी इतनी डिटेल्स मेंशन्ड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है August 9। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन है September 8। फीस ऑनलाइन पेमेंट करने की भी लास्ट डेट है September 8। आप जो फॉर्म फिल करेंगे उसकी ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट है आपकी September 8। अगर आपके फॉर्म में कुछ करेक्शंस करने हैं तो उसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी अराउंड September 12 to 14। ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकती है। एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे अराउंड October 2025। अब बात करते हैं पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो एग्जाम की डेट एक्सपेक्टेड है अक्टूबर टू नवंबर के बीच में हो सकती है, कुछ सोर्सेज में मेंशन्ड हुआ था। रिजल्ट CBT के बाद ही अनाउंस होएगा, जैसे कि डेट आएगी तो उस हिसाब से फिर आगे आपको बताया जाएगा कि रिजल्ट कब अनाउंस होने वाला है। टोटल वैकेंसीज की बात हमने की थी, 105 पोस्ट है। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन CEN 3 2025 के अंडर आया है। टोटल पैरामेडिकल वैकेंसीज 434 थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एज लिमिट आपकी है, मिनिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का, एंड PWBD के लिए 10 to 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। अदर कैटेगरी जैसे कि एक्स सर्विसमैन या फिर गवर्नमेंट या रेलवे के एम्प्लॉयज अगर आप हैं तो उसमें भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2, आपका साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड साइंस। डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से या फिर
बैचलर्स होना चाहिए, बी फार्म होना चाहिए अच्छे इंस्टीट्यूट से। उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यू मस्ट बी फिजिकली फिट अंडर विजन स्टैंडर्ड C2 कैटेगरी। C2 कैटेगरी में मतलब आप का जो विजन है वो नॉर्मल होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन जो है 0.6 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लें तो एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन होंगी। सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट पे सबमिट होंगी, आरआरबी पोर्टल पे। देन अप्लाई करने का क्या स्टेप है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना होगा। आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, ईमेल आईडी रजिस्टर करनी होगी। देन आपको अपनी पर्सनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड कैटेगरी रिलेटेड डिटेल्स फिल करनी होंगी अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपीज आपको अपलोड करनी होंगी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशनल आपकी सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आपको अपलोड करने होंगे। देन यू हैव टू पे दी एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन। और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आप कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट ले सकते हैं। फीस की बात करते हैं तो फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 500, SC ST PWD BD फीमेल एंड माइनॉरिटीज एंड ईबीसी के लिए 250 फीस है। ये फीस रिफंड हो जाएगी आफ्टर अपियरिंग इन CBT। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सो सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेजेस हैं मेनली। पहला है आपका CBT जो कि एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। इस अगर आप CBT क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जहाँ पे आपको सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के लिए। आफ्टर दिस यू विल हैव टू गो थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन ताकि आपकी फिटनेस, फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस को असेस किया जा सके। एग्जाम पैटर्न आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस आपके 100 होंगे एंड टोटल मार्क्स भी आपके 100 होंगे, यानी कि 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। देन ड्यूरेशन है आपका 90 मिनट्स। और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट्स दिए गए हैं। मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं तो +1 मार्क्स आपको मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1/3 मार्किंग है आपकी फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। सो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, सो आपको इसका ध्यान रखना होगा। अब वेटेज की बात कर लेते हैं एग्जाम में। सेक्शंस एंड वेटेज। सो सब्जेक्ट्स विल बी प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि फार्मेसी का सिलेबस पूछा जाएगा। टोटल 70 क्वेश्चन तो 70 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 10 मार्क्स की। जनरल अरिथमेटिक, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 मार्क्स एंड जनरल साइंस 10 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। सिलेबस क्या है, सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि मेन आपका फार्मेसी से रिलेटेड और जनरल सेक्शन से रिलेटेड। सो प्रोफेशनल एबिलिटी की बात करें तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने होंगे। जो भी सब्जेक्ट्स आपके डी फार्म और बी फार्म से अलाइंड थे आपको वो सारे एक बार रिवाइज करने होंगे। देन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बेसिक्स ऑफ बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एनालिटिकल मेथड्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स, फार्मास्यूटिक्स, डोसेज फॉर्म्स, प्रिस्क्रिप्शंस, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पैकेजिंग, स्टेराइल प्रोडक्ट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नॉमेनक्लेचर, इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स। देन फार्माकोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। फार्माकोलॉजी में
basic general pharmacology, ADME, then ADR drug reactions, pharmacology of drugs on various systems, ANS, CNS, CVS, RS. Pharmacognosy में sources of crude drugs, classification, active constituents, herbal drug technology, quality control of herbals, hospital and clinical pharmacy भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, पेशेंट काउंसलिंग, ड्रग इंटरेक्शन, एडीआरस एंड फार्माकोविजिलेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस में फार्मेसी एक्ट इज इम्पोर्टेंट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक substances act 1985, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी बेसिक्स, कंप्यूटर्स की एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंसेज में बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पब्लिक हेल्थ, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में स्टेट्स ऑफ मैटर, रियोलॉजी, डिसोल्यूशन, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, माइक्रोबियल टेस्टिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में वेरियस फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स, बायोफार्मास्यूटिक्स में एडीएमई के प्रिंसिपल्स, बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, क्वालिटी कंट्रोल में जीएमपी, जीएलपी, जीएसपी, फार्मेसी प्रैक्टिस, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी रोल्स, अदर्स में कॉस्मेटिक साइंस, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। ये सारे टॉपिक्स आपको एक बार रिवीजन करने होंगे फॉर मेन 70 मार्क्स एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दी जनरल सेक्शंस। जनरल अवेयरनेस में बेसिक आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस में, देन इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज, फिर स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज, जनरल साइंटिफिक एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज। जनरल अरिथमेटिक की बात करते हैं तो इसमें भी बेसिक नंबर सिस्टम, बॉड मास, मेंसुरेशन, एलसीएम, एचसीएम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, ये सब बेसिक मैथ्स आपको देखनी होगी एक बार। देन जनरल इंटेलिजेंस में एनालॉगीज, अल्फाबेटिकल नंबर, जम्बलिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिमिलैरिटीज एक्सेट्रा। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अप टू 10 स्टैंडर्ड। सो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन 9 अगस्त के बाद मिल जाएगा, जो कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, स्पेशली फार्मेसी कोर सब्जेक्ट्स की, एंड डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, फोकस ऑन स्पीड प्लस एक्यूरेसी। एंड अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कमेंट करो RRB 2025, और अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करो, I'll arrange the PDF फॉर यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर रेलवे फार्मासिस्ट।